नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैलेंजेस फेस करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे ऑर्गेनिक को कवर करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे रिवीजन करना है, जेई मेंस, बिट साइड, जेई एडवांस, हम तीनों पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ राघव भैया हैं जो कि बिट्स पिलानी के ही पास आउट हैं एंड ही हैज बीन टीचिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। इनके पढ़ाए हुए बच्चे काफी सारे आईआईटीज में एंड इवन बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस में सेलेक्ट हुए हैं। So Raghav bhaiya, I welcome you to our channel and it's a pleasure having you here. थैंक्स अंबुज कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी तुमने, है ना, कि मैं इतने ह्यूज ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपके अभी तक के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको क्या लगता है कि व्हाट इज दैट बिगेस्ट मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं ड्यूरिंग देयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपरेशन, इफ वी टॉक स्पेसिफिकली फ्रॉम अ जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अगर बात करें ना, तो जनरली जैसे बहुत सारे सब लोग यूट्यूब पे देखेंगे या बहुत जगह देखेंगे, तो जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि यार एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी सफिशिएंट है। कई बार मतलब लोग बोल देते हैं, बट ये चीज ना मतलब पिछले 3-4 साल से ये देखा गया है, स्पेशली जो कोर ऑर्गेनिक अपन बोलते हैं, जीओसी एंड रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म्स और उसके ये सब चीजें है ना, और अपन साइड वाले चैप्टर्स बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स हो गए, पॉलीमर हो गए, केमिस्ट्री। बच्चे क्या करते हैं ना कि वो पहली बार जब जिंदगी में पहली बार अगर ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अगर या मतलब उन्हें नहीं आती अच्छे से, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, है ना। अब यहाँ से दिक्कत आना चालू होती है, क्योंकि क्या है कि अगर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, है ना, तो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि एनसीईआरटी ऑब्वियसली बात है वो हर बच्चे के लिए लिखी गई है और कम उसमें लिखी गई है, कम मतलब कंसाइज बुक है वो। तो सही बात है। मेरा हमेशा बच्चों को ये सजेशन होता है कि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम एनसीईआरटी पढ़ के ऑर्गेनिक समझ जाओगे, तो आई थिंक यू आर रॉन्ग एट दिस, है ना। तुम एनसीईआरटी पढ़ के ऑर्गेनिक रट तो सकते हो, लेकिन समझना बहुत टफ होगा, मतलब, है ना। तो बट तो क्या करें हम फिर, एनसीईआरटी छोड़ दें क्या? तो ये बिगेस्ट मिस्टेक तो ये है कि बच्चे एनसीईआरटी बस पढ़ते हैं, 4 बार पढ़ते हैं, और फिर भी आजकल जो रिसेंट 3-4 साल में क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस में, कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं जो बस एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा भाई, है ना। मतलब तुम्हें डेप्थ आनी चाहिए एनसीईआरटी की भी। वो कहने को तो लोग कह देंगे, मैं भी कह दूंगा हाँ कि यार ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, लेकिन बेस्ड और एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन होने में डिफरेंस होता है। Correct. तो मेरे हिसाब से कि एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक फॉर रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन पहली बार पढ़े यार तो कहीं से सही से पढ़ ले, और एट द एंड तो एनसीईआरटी से ही पढ़ना है ना, क्योंकि मेंस वाले तो मतलब लिटरली ऐसा भी देखा गया है कि पिछले 1-2 साल में कि मेंस ने ये देखा कि एक पैराग्राफ से तो क्वेश्चन आ चुका है ना। तो अब क्या बचा है भाई, दूसरा बचा है, चलो दूसरे से क्वेश्चन एक मतलब अगले दिन सुबह ऐसा हुआ, सुबह पहले पैराग्राफ से आ गया, शाम वाली शिफ्ट में दूसरे पैराग्राफ से आ गया। तो अगर कोई एग्जाम इस लेवल की छपा छपाई कर रहा है, तो अपन क्यों ना पढ़े उस बुक को। एट द एंड तो वही पढ़ के जाना है हमें, है ना, रिवीजन तो उसी से करना है। लेकिन जो रिएक्शंस और जीओसी ये वाले जो चैप्टर्स हैं, उसको एक बार कहीं से पढ़ने के बाद यहाँ से रिवीजन करें, और फिर टू द पॉइंट एनसीईआरटी एक बार पढ़े ही पढ़े, है ना। तो ये चीज मतलब ध्यान देनी चाहिए। ठीक है भैया। इतना अगर अपन इन सबको कंसाइज कर दें, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? मतलब करेक्ट वे में तो यही है यार कि फर्स्ट मतलब अगर बेस्ट ये है कि तुम कहीं से सीख पाओ किसी टीचर से, है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इन सब में ज्यादा सर्वाइव करते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो फिजिक्स में, मैथ्स में से, मतलब मेरे टाइम पे बहुत पॉपुलर बुक थी, अभी पॉपुलर है, सेंगेज करके बुक आती थी, है ना। तो वो पढ़ के मतलब बहुत सारे बच्चे अच्छा खासा सीख जाते हैं उससे चीजें, है ना, जिनके पास अच्छा खासा टाइम होता है, अगर वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, है ना। सबके लिए तो वो बुक नहीं है, बट जिनको लोग सेल्फ स्टडी करते हैं कर लेते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में दिक्कत है। केमिस्ट्री में ज्यादातर बुक्स होती है ना, बहुत प्रॉपरली डिजाइन नहीं होती है थ्योरी के लिए, ये दिक्कत आती है। अगर तुम फॉरेन ऑथर पढ़ोगे, वो अच्छी तो है, लेकिन कोई एक फॉरेन ऑथर कंप्लीट नहीं है ना, वो जेई के हिसाब से अच्छी नहीं है, वो ऐसे अच्छी है लेकिन जेई के हिसाब से अच्छी नहीं है।
तो हम्म। ये दिक्कत आती है ना, कि बच्चे क्या है कि फिर थ्योरी में ही पढ़ने लग जाए, या तो थ्योरी में बहुत ज्यादा टाइम किल करते हैं, या कुछ बच्चे क्या होता है कि बहुत अच्छी अच्छी, जैसे आजकल बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं एडवांस प्रॉब्लम्स और बहुत अलग अलग टैग के साथ, तो वो बच्चे करने में बहुत ज्यादा टाइम किल कर देते हैं और वो बेसिक थ्योरी पे ही फोकस नहीं कर पाते कई बार, है ना। देखते हैं कि आईटी पूछ लिया कि बताओ भाई इस कंपाउंड का, मेंस वालों ने ये पूछ लिया कि ये 4 ऑप्शन है और ये रिएक्शन कौन सा देगा, और बच्चे ने इसी बात पे फोकस नहीं किया कि भाई क्वेश्चन में ऊपर लिखा था कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, 5 कार्बन है और 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन में 4 कार्बन दिए हुए थे, और फिर हमने अच्छा। ऐसी गलती कर दी। तो ये हम्म। छोटी छोटी चीजों पे भी बहुत ध्यान देना होता है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो मैं बिल्कुल मैथ्स से रिलेट करता हूँ या इंग्लिश ग्रामर की तरह रिलेट करता हूँ, है ना, कि ओके। अगर जैसे इंग्लिश का मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिटरेचर हाँ। है ना, अपन क्या होता है लिटरेचर में पढ़े, ऐसा थोड़ी कि अगर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ग्रामर हम्म। में ही होता है, जब तक अपने को कोई रिएजेंट है ना, जब तक उस पे बेस क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम उसका एप्लीकेशन ही नहीं समझ पाएंगे। इज या हम्म। बहुत सारे, मान लो कोई भी प्रेपोजिशन है, उसका एप्लीकेशन तो तब समझ पाएंगे जब अपन बहुत सारी सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, है ना। तो करेक्ट ये करेक्ट। चीज ऑर्गेनिक में भी है कि बहुत सारे जब कन्वर्जन्स करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो अच्छी होती जाती है। तो स्ट्रेटजी क्या है, प्रॉपरली टीचर से सीखो, अच्छे से किसी से, है ना, एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड डू नॉट, मतलब मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि टीचर अगर एक्स्ट्रा भी करा रहा है ना तो कर लो, मतलब फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली, सेलेक्ट करते वक्त ये सब ध्यान दो, बट टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करोगे ना, एक लेवल ज्यादा ही पढ़ लोगे लेकिन अच्छे से सीखोगे तुम, है ना। मतलब ओके। बाकी एट द एंड तो तुम्हें यही करना है कि एनसीईआरटी से रिवीजन करना है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि जेई एडवांस तक में, हम लोग मेंस पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज, लेकिन मैं बता रहा हम्म। हूँ कि एडवांस तक में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए और बच्चों से नहीं हुए, है ना। वो ऐसी ऐसी हम्म। एडवांस चीजें करके गए, लेकिन उनसे बताओ एक लल्लू, मतलब एक हाँ। एकदम लल्लू सवाल दिया लेकिन बच्चे फंस गए। तो हम्म। ये होता है, और ऑर्गेनिक में अपने मटेरियल को सिस्टमेटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ओके। स्कैटर्ड रखोगे उतना बेकार है। तो बेस्ट तरीका क्या है, नोट्स बनाना है पहला स्टेप। अपना लेक्चर देके जो भी करे, नोट्स एकदम सॉलिड नोट्स, कोई भैया दीदी कोई किसी के नोट्स नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं, खुद के बनाए हुए नोट्स, मेहनत के नोट्स, है ना। क्योंकि अभी टाइम है, हर जेई एग्जाम भी 4 महीने बाद है भाई, बहुत टाइम है ना। तो नोट्स खुद से बनाना है मेहनत करके प्रॉपरली। स्टेप 2, मैं तो ये हर सब्जेक्ट के लिए ये स्ट्रेटजी बताता हूँ कि पहला का स्टेप नोट्स बनाना है, दूसरा स्टेप उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, ऑब्वियस बात है, और होनी चाहिए साथ साथ, तो क्या है कि क्वेश्चंस करने हैं, बट किसी भी प्रीवियस करना है कि वो, जैसे मान लो तुम, मैं जेई मेंस अभी टारगेट कर रहा हूँ, है ना, तो हम्म। मैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ, मैं हाँ। उसके मिलते जुलते या उसके एक लेवल ऊपर नीचे, मतलब प्लस माइनस क्वेश्चंस करूंगा 50-60 करूंगा, जब से मुझे लग जाए कि यार मेरे एक मैक्सिमम कंसेप्ट कवर हो गए, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, बाद मैं आऊंगा टेस्टिंग पे। पहला स्टेप पढ़ा पढ़ा समझा, दूसरा स्टेप प्रैक्टिस, स्टेप 3 टेस्टिंग। और यार टेस्टिंग के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं ना, मैं तो बोलता हूँ हम्म। यार कि तुम्हारे पास अगर ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, सिंपल है, मतलब, है ना, कोई चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मतलब अच्छा है, अगर खरीद लो तो फायदा ही होगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। जेई मेंस की बुक आती है 72-97, मतलब जो बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, है ना। कुछ नहीं करना है, राइट। उठाना है उसको, है ना, और उसमें जितने भी 40 क्वेश्चन अपन ने सेलेक्ट कर लिए, 40 क्वेश्चन जो पिछले रिसेंट ईयर्स में आए हैं 40-50, एक अपने हिसाब से बना लेना है, सेल्फ मेड टेस्ट, उसी को टेस्ट बनाया, उसमें अपनी गलतियों को नोट डाउन किया और अपनी पे काम करना चालू करता है। ये 3 स्टेप में कोई भी टॉपिक, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, वो कवर हो जाता है। एंड आई थिंक ये ऑर्गेनिक में भी करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। बट ये बच्चे क्या करते हैं, स्टेप 1 में ही अटके रह जाते हैं, है ना, और वहीं हाँ। पे दिक्कतें आना चालू होती हैं। सही तो ये बात। चीज है। हम्म। तो अगर भी अपन समराइज दैट्स करें 3 स्टेप्स को, तो दैट्स सबसे ओनली। पहले तो एक अच्छा टीचर सेलेक्ट करके वो जो पढ़ा रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, साथ में नोट्स बनाते जाओ। सेकंड, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। थर्ड में आप टेस्टिंग करो प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह के थ्रू। और एट द एंड एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से कर लो। तो ये 3-4 स्टेप्स में अपन पूरा समराइज कर सकते रिवीजन, हाँ, मतलब, हैं। ओके। हाँ, एनसीईआरटी तो करना ही करनी है, रिवीजन तो वही है ना, मतलब उससे तो हाँ। बेस्ट है। तो राघव भैया, अब आप बताइए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, स्पेशली फ्रॉम जेई मींस पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से ऐसे टॉपिक्स?
तो मतलब अगर जेई मेंस की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब अगेन देखो, ज्यादा मैं तो हमेशा बोलता हूँ आरओआई के हिसाब से चलते हैं अपन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले बात करते हैं। जैसे ठीक है। बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री है, कितना तगड़ा इन्वेस्टमेंट है कि अपन कुछ 4-6 घंटा हाँ, पढ़े, 1-2 घंटा प्रैक्टिस किए और एक क्वेश्चन मिल गया है ना। तो सही ये बात है। तो मतलब फेवरेट्स हैं ना, मतलब कि हम्म। ऑर्गेनिक हो और मेंस हो तो भाई बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड लाइफ और एनवायरमेंटल भी अगर माने तो, वैसे तो मिक्स्ड है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बट अपन मान सकते हैं, है ना। तो इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन चैप्टर्स को एंड के लिए छोड़ देते हैं और वो किसी के नोट्स या उसे खुद के, अगर तुमने नोट्स बना लिए तो बहुत आराम से तुम वो चैप्टर्स अच्छे से कर लोगे, है ना। और हम्म। इतना जान ले सब कि लगभग 3 से 4 सवाल आ जाते हैं मेंस में, लगभग 9-10 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक के। अगर हम्म। एक लगभग 30% के आसपास क्वेश्चन इन चैप्टर से आ रहे हैं, है ना, तो हम इनको कैसे इग्नोर कर दें, और इतना बढ़िया सही इन्वेस्टमेंट बात है है। ना। मतलब तो राइट, राइट। इस चैप्टर्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में क्या इतने अटेम्प्ट होते हैं ना, ऑनेस्टली बोले तो वो हर टॉपिक से क्वेश्चन किसी ना किसी में आ ही जाता है ना। बट हम्म। ये है कि मतलब एनसीईआरटी जैसे मेंस में ये बहुत देखा गया पिछले 1-2 साल से कि उन्हें अमीन्स जैसा चैप्टर बहुत पसंद आ रहा है ना। अमीन्स में अच्छा। मतलब लिटरली उन्होंने हर पैराग्राफ टारगेट किया है बहुत ज्यादा। अमीन्स बहुत पसंद आ रहा है। और एक चीज मतलब मैं हर बच्चों को सजेस्ट करूंगा, अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, मतलब अगले साल का पैटर्न आएगा ही और होपफुली इंटीजर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम्म। इंटीजर टाइप में क्या होता है ना कि क्या होता है, उनको दिखाना होता है ना कि हमें भी ऑर्गेनिक से भी हमने इंटीजर्स दिए हैं, है ना। तो हम्म। वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक में इंटीजर बनाने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। ज्यादातर मतलब मीन्स हाँ। बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं, बहुत मेहनत नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या अच्छा। करते हैं कि एक जल्डाल मेथड वगैरह ये सब है ना, जो वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो वो सबसे बहुत मतलब मैं तो मतलब एक टाइम पे बच्चों को बस बोल दिया कि ये मेथड पे क्वेश्चन आ रहा है कल, और वो आ गया। वो कैसे, मैंने सोचा कि मैंने देखा पिछले 3 में ये 3 वाले मेथड के आ चुके हैं, तो अब यही मेथड हम्म। बचा है, कैरियर्स मेथड का ही क्वेश्चन आया और वो आ भी गया, है ना। ये अच्छा। चीज रहेगी तुम्हें इंटीजर्स में, ऐसा होगा। और कंबस्शन वगैरह है, यही 2-3 वैरायटी है। तो जरूर मतलब इनको करके जाना है ना, इनको बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है ये सब, क्योंकि इंटीजर का एक क्वेश्चन, और इंटीजर्स में तो इस साल तक तो ऑप्शंस भी थे, 10 में से 5 करने थे। हाँ, तो अगर तुमने एक कर लिया ऑर्गेनिक से तो बहुत फायदा हो गया, और मतलब सही तुम बात पढ़ है। के ही गए हो ये सब चीज। तो हाँ। मेरे हिसाब से ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बाकी मतलब 2022 के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, अगेन मेरी गट फीलिंग है ना, कि पिछले साल जैसे ऐसा देखा गया कि जीओसी पे बहुत ज्यादा मतलब कम फोकस था। 19 और 20 में देखा गया था कि मेंस तो अजीब सी हरकतें कर रहा था कि एक पेपर में 4 क्वेश्चन जीओसी के डाल दिया, है ना। एसिडिक हम्म। बेसिक पूछ लिया, एक रेजोनेंस पूछ लिया। पिछले साल हम्म। पेपर ऑर्गेनिक वाइज भी या ओवरऑल भी देखें केमिस्ट्री फिजिक्स वाइज डाइल्यूटेड था, पेपर बहुत इतना टफ नहीं ओके। था। तो हो सकता है 2020 मतलब 2022 में कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि मे बी थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाए, है ना, कि जीओसी से मतलब क्वेश्चंस आने लगे। बाकी जो अमीन्स के क्वेश्चन हर साल आएंगे, है ना, वो तो है ही। हाँ। लेकिन थोड़ा जीओसी पे भी मैं बोलूंगा कि बच्चे थोड़ा सा एसिडिक बेसिक्स स्पेशली इस पे स्ट्रेस दें, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ना ये एक्चुअली जीओसी के चैप्टर्स नहीं है। तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड के बहाने भी पूछ लेंगे, अमीन्स के बहाने बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लेंगे। तो वो ये चीजें रहती हैं ना, तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये सारे राइट। चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, और थोड़ा बहुत अगर और टाइम मिल जाए तो कार्बोनिल के प्रिपरेशंस पे ध्यान दे दें ना, कि वो प्रिपरेशंस कार्बोनिल के बहुत ज्यादा पूछते हैं, है ना, एल्डिहाइड्स के स्पेशली, तो वो एक बार ध्यान दे दें, है ना। बाकी तो ओके। यही सब। तो यह बहुत काफी इंसाइटफुल आंसर था। इतने पॉइंट्स तो लोग बाग जनरली एक वीडियो में बताते हैं, अपन ने एक क्वेश्चन में कवर कर दी। तो काफी काफी हाँ हाँ। इंसाइटफुल था। नेक्स्ट भैया, काफी बच्चों का नया डाउट होता है कि मुझे थ्योरी समझ में आ गई, मुझे कॉन्सेप्ट आता है, मुझे मैकेनिज्म आता है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो इससे बच्चे कैसे डील कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द मेजर रीजन कि ये सब होने के बाद भी क्वेश्चन नहीं कर पाते बच्चे? तो मतलब इसका मेरा आंसर थोड़ा सिंपल रहेगा कि मोस्टली यार कि तुम जो मतलब ज्यादा लोग बोलते हैं मुझे आती है, मुझसे ये होते हैं क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली उन्हें ना मतलब जैसे डेफिनेशन है यार, सब्जेक्ट को तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना। वो बोलते हैं कि भैया हमें थ्योरी आती है, मतलब ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हमें थ्योरी पढ़ ली, हमने प्रैक्टिस थोड़ी हाँ। बहुत कर ली जितनी भी। बट एक्चुअली क्या है ना, ये सब्जेक्ट का समझो यार, है ना, कि तुम जब अगर प्रेपोजिशन पढ़ रहे हो कोई, है ना, उसके साथ ही साथ उस टाइम तुमने नहीं किया ना प्रैक्टिस उस पे साथ साथ, तो वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा वो, है ना। तुम बाद में बैठ के आराम से पढ़ कर रहे हो तो इम्पैक्ट नहीं, साथ साथ ही तुम्हें तो जब जो तुम कहते हो ना कि हमने थ्योरी पढ़ ली,
थ्योरी के साथ साथ एनफ प्रॉब्लम्स होने चाहिए, है ना। और वो जब तुम टीचर सेलेक्ट कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, वो हर टीचर लगभग प्रैक्टिस कराता है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की, है ना। तो उस टाइम तो ये चीज रखें और क्वेश्चंस को खुद से करना सीखें, है ना। मैं तो ये बोलता ओके। हूँ कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे एक बार हम्म। मैंने नोट्स बना लिया तो 4 महीने बाद तो मैं भूल जाऊंगा यार चीजें, है ना। बट वो क्या करेक्ट। करते हैं बस पन्ने पलट रहे हैं, यार ये तो सर को आता ही है ना। वो ये नहीं देखे उन्हें आता है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तुम एक काम करो, कोशिश करो कि नोट्स में क्वेश्चंस ऐसे लिखो या ऐसे करो कि मतलब एक साइड में क्वेश्चंस हो, दूसरे साइड उसके प्रोडक्ट हो, है ना। कि तुम उनको हम्म। जब बाद में रिवाइज करो तो उनको प्रॉपर्ली हाइड कर लिया। और खुद से राइट क्वेश्चंस राइट। करो नोट्स के, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे से स्टेप 1 होगा ना ऑर्गेनिक में, मैं बता दे रहा हूँ, ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में स्टेप 1 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैंने क्यों बोला कि हम संगेज से फिजिक्स मैथ्स कर सकते हैं, केमिस्ट्री में दिक्कत आती है क्योंकि वहां थ्योरी 19-20 भी हो ना, वो क्वेश्चन से कवर हो जाती है, यहाँ नहीं कवर होगी। हम्म। यहाँ तो क्वेश्चंस में थ्योरी ही तुम्हारी एक्चुअली टेस्ट हो रही होती है कि तुम्हें थ्योरी कितनी डेप्थ में आती है ना। तो ये चीज का ध्यान दें, मेरा सजेशन ये है कि जो स्टेप 1 है ना वो बहुत अच्छे से करें, मतलब, है ना। उसमें कोई कामचोरी ना करें। स्टेप 2 स्टेप 3 तो करना ही है, क्योंकि अगर स्टेप 1, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, अरे थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ ली, चलो प्रीवियस ईयर करके कर लेंगे, है ना। हम्म। और प्रीवियस सही ईयर बात में है। भी मतलब कई बार क्या हुआ कि मतलब फाइट नहीं कर रहे हैं, एक फाइटिंग हम्म। एटीट्यूड रखना पड़ेगा, है ना। मतलब क्या है, हाँ। सॉल्यूशंस आजकल सबके इजीली अवेलेबल हैं, सॉल्यूशंस पढ़े, अरे ये तो होता ही है ना। जैसे मैंने हम्म। इनऑर्गेनिक के लिए मैं ये देखता था, एंड इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक टू सम एक्सटेंट। बच्चे ऐसे पढ़ रहे होते हैं, मतलब ये हम्म। ऑब्वियसली आई थिंक यहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, सब सीरियस हैं। बट कई बार क्या होता है ना, अपन गलतियां कर देते हैं यार, अपने को नहीं पता था कोई कि तुम गलती कर रहे हो। करेक्ट तो करेक्ट। मतलब कैसे करते थे कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, है ना, और इसका आंसर उनको लगा सी, तुरंत तुरंत आंसर की खोले, आंसर दिया डी, अरे नहीं नहीं हाँ यार डी होता था, डी होता है ना। यार ये गलती मत हाँ। करना, क्वेश्चंस को एक गो में अटेम्प्ट करो, कम से कम 20-30 क्वेश्चंस को मिनिमम एक साथ करो, फिर आंसर चेक करो, है ना। तो ये राइट चीजें राइट। भी ध्यान दो। ओवरऑल तो यही है कि कंक्लूड अगर करें तो कि स्टेप 1 में थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में, थ्योरी के साथ साथ ही, है ना। तो थ्योरी के साथ साथ ही अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड स्टेप 3 में एक फाइटिंग एटीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर, ये होना चाहिए कि अपन ने यार स्टेप 1 स्टेप 2 किया है तो अपन दिल पे ले यार कि प्रीवियस ईयर कैसे नहीं हो रहा है मुझसे, जब मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है और ये चीज मैंने पढ़ी हुई है तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है ना। प्रैक्टिस करते वक्त, एग्जाम में नहीं, है ना, प्रैक्टिस करते वक्त इस पे थोड़ा इसको दिल पे ले, है ना। तो अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा यार कि यार स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, उस हिसाब से मेहनत करें, अपने आप मेन सोचने लग जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिजल्ट तो राइट अच्छा आएगा राइट। ही यार, है ना। ये तरीका है। ये गलती भैया मैं भी स्टार्टिंग में बहुत करता था कि आंसर देखा मुझे लगा सी है, फिर डायरेक्ट आंसर की देखी तो पता चला अलग है, तो उस चक्कर में काफी फिर स्पेशली चीजें छूट जाती हैं। हाँ, स्पेशली इस सब सब्जेक्ट्स में जिसमें आंसर तुरंत ऑन स्पॉट आ जाता है ना, तब फिर बहुत हाँ मन होता है कि यार चलो आंसर चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, है ना। हाँ। मैथ्स वगैरह में उतना नहीं होता है, होता है बट उतना नहीं होता है। बट और मैथ्स में हम्म। तो क्या है, अपन एक वर्क करके आंसर तक पहुंचते हैं ना। बट हम्म। इनऑर्गेनिक में क्या है कि अपने कुछ याद आया कर दिए, तुरंत आंसर कर दिए, हाँ। उससे क्या होता है फिर वो रह जाती हैं चीजें, है ना। मतलब अपन को सही ये बात। अपने को पता ही नहीं चलता है कि हमें नहीं आता है, हम सोचते होते हैं अपन क्वेश्चन कर दिए यार, यार आज तो तेरे मतलब ऐसे लोग होते हैं कि सोचते हैं कि यार आज हम्म। तो मचा दिया, आज तो सब अच्छे से पढ़ लिया, सब क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चन कर लिए इनऑर्गेनिक के, लेकिन 100 क्वेश्चन की इफेक्टिवनेस क्या थी भाई, सही तुमने बात। लिटरली उतना अच्छे से उसको किया ही नहीं। तो बस यही है, हम्म। ये चीज है। ओके भैया, सो वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस जो मेरा है आपसे वो ये है कि जेई मेंस की प्रिपरेशन फ्रॉम ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड बिटसाइट की प्रिपरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है और बच्चों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो मतलब मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीफ रहा है हमेशा से कि हमेशा कोई भी मतलब जैसे सब्जेक्ट है अपना, कोशिश करें कि मतलब उसको डिसेंट मेंस लेवल की जो भी बुक्स आती हैं, जो भी होता है उस तक ही प्रिपेयर करें, है ना। मतलब ओके। बहुत ज्यादा मतलब लाइक पहले उसी पे फोकस करें और एंड में बिटसैट स्पेसिफिक चीजें फिर करने लगे, है ना। कि मुझे हम्म। बिटसैट में एक अच्छे चाहिए क्योंकि वो भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है ना। मतलब हम्म। वहां से भी बहुत अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज मिल रहे हैं उस एग्जाम से। तो इसमें क्या होता है कि मतलब मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी बिटसैट का एग्जाम दिया था, तो मुझे वो आज भी वो दिन याद है कि मैं अपने आप को ना केमिस्ट्री में बहुत बड़ा सूरमा समझता था, है ना। मतलब एक टाइम पे स्पेशली ऑर्गेनिक में, है ना। तो हम्म। वहां पे बैंड बज गई थी मेरी, मतलब मैं ये बता रहा हूँ। अब ये कैसे सर आपने आपको सूरमा समझते थे? यार मैं क्या है ना, मैंने थोड़ा बहुत सिलेबस के हिसाब से और बहुत एनसीईआरटी के हिसाब से चीजें पढ़ी हैं हमेशा से, है ना। तो
ऑनेस्टली बताऊं ना यार, तो मतलब बिटसैट में ये चीजें होती हैं थोड़ी बहुत कि कुछ 2-3 सवाल, जैसे ऑर्गेनिक में अगर बोला कि जितने भी सवाल है, कुछ 2-3 सवाल ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो एनसीईआरटी के बाहर से हो। जनरली ऐसा होता है, सही बात है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस, अगेन मे बी तुम्हें बेटर करेक्ट आइडिया हो, करेक्ट। बट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है ना। तो हम्म। मैं बच्चों को बोलता भी हूँ, अगर तुम कर, मतलब ऑनेस्टली बताओ ना, वो बहुत मैटर भी नहीं करते, बहुत इफेक्ट नहीं डालते हैं, वो कवर हो जाता है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, वहां स्पीड का ज्यादा है। तुम्हें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं भी हुए अगर जो इररिलेवेंट थे, क्योंकि वो सबको नहीं आता, सब जेई मेंस के हिसाब से ही तैयारी कर रहे राइट। होते हैं। तो अगर तुम एंड में थोड़ा पढ़ सकते हो, है ना, उसके लिए बुक्स वगैरह थोड़ी बहुत आती हैं, उनसे थोड़ा एक बार देख लिए जहां वो सब मटेरियल है, वो सब कंटेंट है, तो एक एडवांटेज हो जाएगा थोड़ा, अगर कर सकते हो तो। बाकी मतलब अपना फोकस यही है कि यूं समझ लो कि जो जेई मेंस में इजी इजी क्वेश्चंस है ना, ज्यादातर जो बहुत ज्यादा ऐसे टाइम नहीं ले रहे हैं, वही बिटसैट में आएंगे, है ना। तो मतलब क्या ये हम्म। बोल दें कि बिटसैट इजी एग्जाम है? नहीं यार, वहाँ टफनेस अलग वे में है, वहाँ टाइम की टफनेस है ना। वहाँ उसी क्वेश्चन की जो इजी था मेंस में तुम्हें 2 मिनट मिल रहा है वहाँ, है ना, वहां तुम्हें 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है ना। तो वो राइट अलग राइट। है, हर एग्जाम की अपनी एक टफनेस होती है, तो वो एग्जाम को समझना है ना। तो ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ ऐसे नेम्ड रिएक्शंस भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो कभी कभी आ जाते हैं ना। और ये राइट वाला जो राइट। चैप्टर है, मतलब मैं तो बता दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री लाइफ वगैरह में, जैसे बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह के बारे में एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मेंशन्ड है ना। बहुत सारी हम्म। एक्स्ट्रा चीजें हैं जो थोड़ा बहुत नहीं है एनसीईआरटी में, है ना। वो कुछ बुक्स आती हैं, उनमें मिल जाती हैं वो चीजें, वो आई है मतलब, है ना, बिटसैट में। हम्म। तो वो पढ़ लें। और मुझे याद है मेरे में ऐसा डीएनए आरएनए का ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि मैं कह रहा यार, ये हाँ, कौन सी एनसीईआरटी से आया है, मतलब हमने तो नहीं देखा एनसीईआरटी में ऐसा कुछ। ये तो भैया मुझसे नहीं लास्ट हुआ ईयर था मतलब वो क्वेश्चन। 2020 में भी दो दो पेपर्स में आए थे क्वेश्चन, फिर बाद में पता चला बायो के एनसीईआरटी में से निकाल के दे दिया इन्होंने, हाँ, क्योंकि बायो से उठा के हाँ यही होता हाँ है वो, मतलब बायो वाले हो है क्या, जाते हैं। उसमें भी बायो के एनसीईआरटी में भी बायोमोलिक्यूल्स है, तो ये समझते हैं कि वहां से दे देते हैं, हाँ, सिलेबस का ही पार्ट है। तो एक दो बट क्वेश्चन रहते इसके लिए हैं। मेरा एक, हाँ, इसके लिए मेरा एक एडवाइस रहेगा बच्चों को कि ना यार, मतलब ऑनेस्टली ना, उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम क्या क्या करोगे, सही है ना। बात है। तो मेरा तो यही सजेशन रहता है यार कि वही करो, अपना वो टाइम वो क्यों चक्कर में पड़े हो कि केमिस्ट्री में तुम्हें फुल ही लाना है, तुम्हें तो ओवरऑल हाँ, स्कोर अच्छा करना है ना। और मैं ये बता देता हूँ कि एब्सोल्युटली। मैंने, मतलब ये चीज मैंने सच में ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप करके देखा कि मैंने कुछ 400 प्लस वाले कुछ मेरे दोस्त थे बैचेस के, उनमें मैंने उनको पकड़ा है ना, और मैंने उनसे पूछा यार, है ना, कि या 400 के आसपास वाले, कि यार तुम्हारी सच में क्या, मैं उनने देखा यार मोस्ट लोगों को केमिस्ट्री सबसे वो लगी, मतलब, है ना, कि केमिस्ट्री उनसे हम्म। नहीं हुई। वो ऐसा बोले कि यार हम्म। 30 क्वेश्चन, 25-30, मतलब 30-35 क्वेश्चन तो बहुत लल्लू थे, लेकिन 5-7 ऐसे थे और थे इजी, लेकिन याद नहीं थे, मतलब बिल्कुल मेमोरी पे थे, है ना। तो वो नहीं हम्म। हुआ, तो मैंने बोला तब भी, तो बोला हाँ यार, फिजिक्स मैथ से मैनेज कर लिया, उसमें क्या है ना। यही चीज हाँ। होती है यार, है ना, कि वो तुम मैनेज कर लो बाकी सब्जेक्ट से। और इंग्लिश और राइट राइट। लॉजिकल रीजनिंग भी, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाता है। हम्म। बिटसैट में ये थोड़ा है। करेक्ट करेक्ट। तो यार भैया आपने काफी इंसाइटफुल पॉइंट्स बताए, एंड आई एम 100% श्योर कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने एस्पिरेंट्स हैं, उनको काफी इंसाइटफुल चीजें, काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी। एंड मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब मैं अपने 12th में था, जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो आई वॉज एक्चुअली स्टडिंग फ्रॉम द सो कॉल्ड बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया। लाइक अगर आपने मेरी जेई वाली वीडियो देखी होगी, माई जेई स्टोरी, अगर आपने नहीं देखी तो आप आई बटन में लिंक है, वहां से देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है कि हाउ आई वाज देयर स्टडिंग इन द टॉप बैच एट एलन कोटा, वहां पे मुझे बेस्ट टीचर्स पढ़ा रहे थे, बट स्टिल समहाउ मुझे समझ में नहीं आ रही थी ऑर्गेनिक, ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर। और मेरे जेई मेंस में फिजिक्स मैथ्स में अच्छे स्कोर थे, बट इन माय केमिस्ट्री आई स्कोर्ड ओनली 32 आउट ऑफ 120, विच वाज हाईली टेरिबल। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा यार कि अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है, भैया जैसा, जिसको काफी एक्सपीरियंस है, जिनको बिल्कुल छोटी छोटी चीजों के बारे में पता है कि क्या मिस्टेक्स करते हैं और बच्चे क्या चीज गलत करते हैं, क्या चीज सही करनी चाहिए, तो आप उनको पकड़ लो। अगर आप में से कोई भी भैया से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है, तो भैया का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भैया की पर्सनल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन विद भैया रिगार्डिंग एनीथिंग यू वांट अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भैया एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स पे भी रन कर रहे हैं, इट हैज बीन स्टार्टेड वेरी वेरी रिसेंटली, 1-2 दिन ही हुए हैं अभी, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट कोर्स। एंड राघव भैया, आई वुड लाइक यू टू टेल इन ब्रीफ एज वेल एज डिटेल वट एवर यू लाइक, कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं आपके कोर्स में जो बच्चों को बाकी कहीं और किसी कोर्स में नहीं मिलेगी। तो मतलब सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है ना, कि जनरली मतलब ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में,
मेनली वो मतलब लाइक बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक पर्टिकुलर बैचेस में, बहुत कम बच्चे नहीं होते हैं ना। तो सबसे राइट। पहले मैंने क्या किया कि यार मैं लिमिटेड बच्चों को ही रखूंगा, है ना। मैक्स टू मैक्स स्ट्रेंथ जो है वो कोशिश रहेगी 80 to 100, उससे ज्यादा नहीं, है ना। एंड इसके बाद क्या होता है कि उन बच्चों को यार अटेंशन देना होता है ना, मतलब जो भी बच्चा कोर्स मतलब वो अटेंशन है ना। तो सही उसके बात लिए है। क्या है कि जो क्लासेस हो रही हैं उनका प्रॉपर वॉइस वाला भी फीचर है कि वो अपनी वॉइस रेस कर सकते हैं, अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मतलब इंटरैक्टिव वे में, क्योंकि एट द एंड सेल्फ स्टडी बहुत सारे बच्चे यहाँ से कर रहे होंगे या जो बहुत सारे तरीके से पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो अपने डाउट्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, है ना। एंड करेक्ट करेक्ट। ऐसा अगर जगह वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ तुमने भी पढ़ा है, लेकिन शायद आई डोंट नो, मतलब मुझे मतलब आई एम नॉट क्वेश्चनिंग, बट मैं बोल रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम अपने टीचर के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो, या तुम्हारे और टीचर में इतना गैप होगा कि तुम उनसे पूछ ही नहीं पाते होगे चीजें, है ना। मतलब मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ कि मैं कम्युनिकेशन नहीं गैप पूछ पाता था। रहता था। हाँ, रहता था। तो हम्म। मेरे साथ ये नहीं है, मतलब मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मेरे पास रात के 2-2 बजे भी कॉल कर देते हैं बच्चे, है ना। और वो ये बोल रहे होते हैं कि भैया मतलब ये चीज नहीं समझ में आ रही है क्या, मतलब ये। तो एंड मैं उनके साथ रहता हूँ, है ना। तो मैं मतलब अपने कोर्स में सबसे एक चीज बताऊं कि यार मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो रहेगी ही रहेगी, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाऊंगा ही। साथ में एक होता है ना, एक गाइडेंस होती है, एक सब्जेक्ट को पढ़ने का जो सही तरीका होता है, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें बताई, आई होप बच्चों को थोड़ा फायदा करे। अगर वो चीज मैंने एक्सपीरियंस देखा है, मतलब अपने एक्सपीरियंस है कि वो जब बच्चे ऑर्गेनिक में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना जो चीजें मैंने बताई, वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी एक पैरेलल बेनिफिट देती है उन्हें, है ना। वो उसमें भी वो चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बेनिफिट देती हैं। जैसे एक राइट। फीचर मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, लिमिटेड बैच है, सब बहुत सारे हैं लिमिटेड बैच वाले भी, है ना। अच्छा, अब एक चीज, जब मैं पढ़ता था जेई में, तो मेरे सर थे, मतलब है ना, मैं बहुत ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोग की। तो उन वो लोग एक चीज बताते थे, यार अपनी गलतियों को आप नोट डाउन करिए, है ना। मैं कहता था यार ये तो मतलब बढ़िया चीज है यार, अगर अपनी गलतियों को अपन नोट डाउन करेंगे तो कितना फायदा होगा, है ना। मैं अभी बोल रहा हूँ तो बच्चे भी ये सोच रहे होंगे यार ये तो भैया तगड़ी बात बता दी, है ना। और हम्म लोग सुनेंगे भी, अच्छी बात है यार, है ना, मैं भी सुनता था। हम्म। लेकिन क्या होता है, इम्पैक्ट रहता है क्या उस चीज का? नहीं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज को बहुत सीरियसली लेके आगे इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो सही यार बात। कभी कभी क्या होता है ना कि जब नहीं कर पाते हैं तो इम्प्लीमेंट टीचर को करा दे, तो वो और बेटर रहता है। ये आप हम्म कैसे कराएंगे, आप हमारे हाथ पकड़ के लिखवाएंगे क्या? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं सिंपल सा काम ये करूंगा कि मैं बच्चों को, मैं क्विज लेता हूँ बच्चों की, है ना। अब वो क्विज जो होती है उसमें मैं बच्चों को एरर बुक बनाने को बोलता हूँ, है ना। तो तुम बोलोगे हर कोई बोलता है ना, नहीं, मैं क्या करूंगा, तुमसे क्विज की जो एरर बुक है ना वो स्कैन करवा के मंगवाऊंगा मेल पे, और उसका जो फीडबैक रहेगा ना, फिर मैं वो क्विज के डिस्कशन में वो फीडबैक दूंगा कि यार ये ओके। गलतियां मुझे समझ में आई कि बच्चों ने गलती की। अब उन गलतियों में क्विज स्टार्ट ही ऐसे करता हूँ, पहले 5 पॉइंट डिस्कशन ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि 4-5 पॉइंट लिख दिए, है ना। ये हम्म। कॉन्ट्रास्ट, मतलब ये चीजें, मतलब हाइलाइट्स हैं क्विज के, है ना। ये गलतियां हुई कि हाँ। बच्चों से, अब उस पे एक्शन कैसे ले, है ना, क्योंकि गलतियां बता दी। अब एक एक करके तो बच्चे को ना बड़ा समझ में आता है यार कि हमारी क्विज, हमने क्विज मतलब क्विज हुई, क्विज के डिस्कशन डाउट्स तो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे लोग कर देंगे, लेकिन ये हाँ। एरर बुक बनाना, है ना। अच्छा, हमें दिक्कत आ रही है तो हम टीचर के पास डायरेक्ट जाके बोल दें, मैं ज्यादा बुढ़ा भी नहीं हुआ है ना, 4-5 साल ही बड़ा हूँ तुम लोगों से। तो बच्चे हम्म। बहुत रिलेटेबल फील करते हैं। और मतलब पास्ट फ्यू इयर्स के एक्सपीरियंस साथ ये देखा है, मतलब मैं साथ साथ मेंटरशिप भी दे रहा हूँ इसी कोर्स में। मेंटरशिप तो मतलब ऐसा है कि भाई गाइडेंस है यार, और व्हाट्स बेटर देन इफ यू गेट दिस गाइडेंस फ्रॉम योर टीचर ओनली। जिससे तुम करेक्ट पढ़ रहे हो करेक्ट। उसी से तुम अगर गाइडेंस ले लो यार, तो उससे अच्छा क्या है। तो वो भी हो गया। तो आई डोंट थिंक ऑर्गेनिक के लिए इसके अलावा कुछ चाहिए, है ना। तो अपन राइट बेसिक से राइट। पढ़ेंगे भी, गलतियों पे भी ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर हाँ। भी करेंगे, कोटा का एक मटेरियल है प्रॉपर, अपन वो भी करेंगे, है ना। तो आई डोंट थिंक और कुछ रिक्वायर्ड है। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें कुछ रिक्वायर्ड है, तो मैं कोर्स के बीच में ही फीडबैक फॉर्म डालूंगा, है ना। तो फीडबैक में तुम भरो, फीडबैक का एक डिस्कशन क्लास होगी कि फीडबैक में क्या दिक्कतें आई हैं, तुम वो मतलब डिस्कशन में बताओ कि भैया ये दिक्कतें, तो अपन उस पर भी चेंजेस करेंगे, इतना रिजिड नहीं रखना, है ना। तो एट द एंड दिस कोर्स इज नॉट ऑफ माइंड, ये तो बच्चों का कोर्स है ना। तो बच्चों को जो चाहिए उस हिसाब से अपन चेंजेस कर देंगे जब तक वो सही है। तो मेरी तरफ से तो यही है ना। बाकी ये ये जो कोर्स है इसकी, हाँ, हम्म। मतलब जो प्राइसिंग रखी गई है, अभी वो कोर्स की जो प्राइसिंग है वो 2099 है ना। मतलब तो
इसमें लाइक आई थिंक इट्स वेरी मतलब मैं इसको कॉस्ट इफेक्टिव ही मानता हूँ, क्योंकि ये लगभग 3-3.5 महीने कोर्स है, और तुम्हें बस ऑर्गेनिक अगर तुम सोच रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक वाले बहुत सारे बेटर कोर्सेज भी है। मतलब मैं बेटर इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो एक ब्रांड नेम के साथ है ना, कि कोई ब्रांड है जिसके अंडर वो पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनिक के साथ साथ गाइडेंस वाली चीज भी है ना, कि तुम्हें गाइडेंस भी मिल रही है और पर्सनल अटेंशन भी है। एंड मैं मतलब अगेन ये चीज मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट मैं जनरली ये चीज बोलता हूँ है ना, कि बच्चों को ये चैलेंज देता हूँ है ना, कि अगर मतलब तुम मुझे लेके ऐसा एक कोर्स लेके आओ जिसमें ये चीजें इतने मतलब एफर्ट कोई डाल रहा हो, तो है ना मैं हेल्प करूंगा। मतलब मैं जानना चाहूंगा ऐसे लोग भी हैं और मैं उनसे सीखना चाहूंगा यार, है ना। तो ये काफी अच्छा लगता है ना। तो ये चीजें हैं मेरे साइड से। तो एंड जो भी व्यूअर्स है मैं उनको बताना चाहूंगा कि भैया के पढ़ाए हुए काफी लोग आईआईटीज में, इवन बिट्स पिलानी कंप्यूटर साइंस में सिलेक्टेड हैं, तो काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने देख लिया होगा इस वीडियो में कि भैया कितने पैशनेट हैं, अगर हम टीचिंग की बात करें या फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करें। सो आई डोंट थिंक कि एनी वन ऑफ यू वुड रिग्रेट आफ्टर टेकिंग दिस कोर्स। इनफैक्ट आपको फायदा ही होने वाला है, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी है, तो आई वुड इंसिस्ट यू कि आप एक बार कोर्स लेके देखें। प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक चीज और बताएं भैया कि क्लासेस का टाइमिंग क्या रहता है, क्योंकि काफी बच्चों को ये डाउट रहता है। हाँ मतलब अब जैसे मैंने एक्चुअली क्या किया है कि मैंने कोर्स को ना थोड़ा सा इस तरीके से डिजाइन किया है, टाइमिंग वगैरह ये सब, कि बच्चों को दिक्कतें ना आए, है ना। तो मैं क्लासेस मतलब ये एक बारे में तो आर्ग्यूमेंट भी हुआ पहले कि मैं क्लासेस को 9 to 10:30 रखता हूँ, है ना। तो इस पे एक पेरेंट्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि मतलब वो भी मतलब कुछ पढ़ाते थे कहीं, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि यार मतलब ऐसा लाइक मतलब सीनियर ऑफ माइंड, उन्होंने ये बोला कि बेटा अगर तुम पढ़ा रहे हो ऑर्गेनिक तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, तो इसको ऐसी चीजें सुबह पढ़ाना प्रेफर करो। तो मुझे लगता है कि बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं रात में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्लासेस भी रहती है। फिर मैंने उनको अंकल को एक ही चीज बोली कि अंकल मतलब मुझे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब जो रीजन है जिससे आप बोल रहे हैं कि बच्चों को नींद आ जाएगी ऐसा कुछ है ना, मैं गारंटी देता हूँ एक दिन आप क्लास करके देखिए आपको भी नींद नहीं आएगी, है ना। ये कॉन्फिडेंस के साथ मतलब मैंने उन्हें बोला। तो मतलब बाद में अभी भी मेरी उन अंकल से बात होती है। तो ये चीजें हैं, है ना। तो रात में ही क्लासेस होती हैं, मतलब जिस टाइम सारे बच्चे अपने बाकी जगह से फ्री है ना, तो 9 to 10:30 टाइमिंग्स रहता है। तो ये चीज है। ओके तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इस कोर्स को लेने में, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, आप उसको जाके वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। एंड देन फिर जस्ट स्टार्ट विद योर क्लासेस राइट फ्रॉम द डे व्हेन यू आर सीइंग दिस वीडियो। एंड थैंक यू सो मच भैया, आप हमारे चैनल पे आए और इतना इंसाइटफुल कंटेंट दिया। इट वाज लाइक आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर, क्योंकि इतना कंटेंट आई एम श्योर कि मैं नहीं दे पाता, क्योंकि मेरा खुद का केमिस्ट्री इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू हियर एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। थैंक्स अंबुज की यार अपॉर्चुनिटी दी तुमने, है ना। और आई नो कि मतलब इसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो ये बोल के आएंगे कि अंबुज भैया ने बताया आपके बारे में, एंड वो आगे फिर वो 6-8 महीने बाद वो फिर बोलेंगे कि मतलब हम भैया आईआईटी में गए, या अभी भी मैसेज आता है ना कि हम आईआईटी में गए या बिट्स में गए या एनआईटी में गए, अच्छे कॉलेज में गए, और थैंक्स वो हेल्प के लिए, है ना। तो मतलब अच्छा लगेगा मुझे काफी कि हम दोनों कुछ बच्चों के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर पाए, है ना। एंड वही टारगेट है सबका, है ना। हाँ, थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माय प्लेजर भैया। और यार अगर आप इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो इसको लाइक करिए, देन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस चैनल पे ऑलमोस्ट एवरी वीक आपको जेई एंड स्पेसिफिकली बिटसाइट रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।